अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुस्तफ़ा न्यू लॉर प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं न्यू लॉर प्रॉपर्टी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो बनाने का मकसद है आपको DH के फाइल रेट अपडेट करना। तो आज हम फाइल के ऊपर बात करेंगे फेज़ 10, फेज़ 7 और फेज़ 13 की प्राइस के बारे में। तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है लो बजट की। जो लोग चाहते हैं कि हम कम पैसों के अंदर हमारा कोई प्लॉट बड़ा आ जाए, 10 मरला आ जाए, कनाल आ जाए, 2 कनाल आ जाए, तो उनके लिए फ़ाइल की अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसको फ़ाइल लेके रखें और जब DH इसको बेल्ट करे तो आप उसके अंदर कुरानंदाजी में शामिल हों और आप भी प्लॉट निकले उसके आप इंस्टॉलमेंट दें, डेवलपमेंट हो, उस तरफ तक आपका बजट भी बनता रहेगा आस्ता आस्ता और आपकी प्लॉट भी बन जाता है। तो फेज़ 10 की बात करेंगे। फेज़ 10 के अंदर इस वक्त 2 कनाल की फाइल हैं, 1 कनाल की है, 10 मरला है, 8 मरला है, 5 मरला है और 4 मरला कमर्शियल फाइल है इसके अंदर। तो कुछ लोग एफिडेविट और एलोकेशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो पहले ये क्लियर कर दूं कि एफिडेविट और एलोकेशन में क्या फ़र्क होता है। एक फ़ाइल होती है एफिडेविट। एफिडेविट फाइल वो होती है कि जो DH को लोग ज़मीनें देते हैं, ज़मींदार DH उस ज़मीन के एवज़ उनको फाइलें देते हैं जो कि एफिडेविट फाइल होती है, और वो फिर आगे रीसील करके तो अपना जो पैसे आते हैं वो अपने वो पे बैक कर लेते हैं। तो उसके ऊपर ज़मींदार की फाइलें होती हैं, उसके ऊपर आपको एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है BR का। उसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं पड़ती, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स अदर नहीं पड़ता। सिर्फ थोड़ी सी उसकी ट्रांसफ़र फीस होती है, जैसे कि 1 कनाल के ऊपर आपकी जो है वो तकरीबन 75,000 रुपये खर्चा आता है, 2 कनाल के ऊपर तकरीबन को 140 का खर्चा आता है, और 10 मरले के ऊपर आपका कुछ 30,000 आता है, 5 मरले के ऊपर आपको 15,000 रुपये खर्चा आता है। वो भी ट्रांसफ़र फीस होती है DH की, और कुछ इंटीमेशन फीस होती है मुख्तसर सी। तो इसमें जब आप रीसेल करते हैं एफिडेविट फाइल को फर्स्ट टाइम, तो देन भी आपको जो है वो सेलर टैक्स नहीं देना पड़ता, तो उस वक्त भी आप टैक्स से बच जाते हैं। और ये फ़ाइल जो है, ये एफिडेविट फाइल जो है एलोकेशन से थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको टैक्स नहीं देने पड़ते, इसमें आपको खर्चा ट्रांसफ़र के एक्सपेंस नहीं आते हैं। एलोकेशन के अंदर अगर जाते हैं तो एलोकेशन फाइल एफिडेविट से 1 लाख 2 लाख सस्ती होती है, लेकिन उसके ऊपर आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, IBR का, DH की में ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ती है, मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, उसके बाद आपको जो है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है। तो उसके ऊपर जब आप फिर रीसेल करते हैं फिर आपको टैक्स देना पड़ता है अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो एफिडेविट फाइल जो है वो कदरे बेहतर है एलोकेशन से, क्योंकि इसके ऊपर आप टैक्स से बच जाते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप जो है वो IBR के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप एफिडेविट फाइल परचेज करें और आपकी जो है वो आपको IBR से जो है वो पूछताछ नहीं होगी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले 2 कनाल की बात करते हैं। 2 कनाल की जो फाइल है इस वक्त एफिडेविट जो फाइल है वो तकरीबन उसका जो रेट है वो 245 है इस वक्त। 2,45,00,000 रुपये इसकी जो प्राइस है एफिडेविट 2 कनाल की। उसके बाद कनाल की अगर बात करते हैं तो कनाल की 1,01,00,000 रुपया एफिडेविट की प्राइस है। उसके बाद अगर हम 10 मरला पे जाते हैं तो 56,50,000 रुपया 5650 इसका जो है वो 10 मरले का रेट है। तकरीबन को 47 के अराउंड इसका 8 मरले का रेट है, और 5 मरले का जो रेट है वो तकरीबन 3250 के अराउंड बोट है। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होता है डेली बेसिस के ऊपर। और अगर इसके बाद हम एलोकेशन फाइल के ऊपर आते हैं फेज़ 10 की, तो इसके ऊपर 4 मरला कमर्शियल का भी प्राइस है। 4 मरला जो कमर्शियल एफिडेविट है वो उसका रेट है 170, 1,70,00,000 रुपये 4 मरला एफिडेविट कमर्शियल फाइल जो फेज़ 10 की है। उसके बाद हम आ जाते हैं एलोकेशन फाइल की तरफ। तो 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन का जो रेट है वो तकरीबन 160-162 के अराउंड बोट है, और 1 कनाल का तकरीबन 94 का रेट है। 10 मरला जो है उसका तकरीबन 55.5 का रेट है, और
जो 5 मरला है वो तकरीबन 31, सवा 31, साढ़े 31 का रेट है। इसमें यही डिफरेंस है 2 लाख रुपए का। लेकिन अगर आप एलोकेशन लेते हैं तो इसके ऊपर आपको पूरे टैक्स देने पड़ेंगे, 2 से 3 लाख रुपया इसका जो है वो कनाल के ऊपर खर्चा है। तकरीबन कोई 170-75 5 मरला के ऊपर खर्चा है, और तकरीबन 2.25 लाख रुपया आपका जो है वो 10 मरला के ऊपर खर्चा आएगा। और इसके बाद फेज 7 की 5 मरला की बात की जाए तो फेज 7 का 5 मरला जो एफिडेविट बौदा करबाट के हैं वो इस वक्त जो है वो उनका रेट है वो तकरीबन 4250 एफिडेविट, और जो एलोकेशन फाइल है वो तकरीबन आपकी है कोई 3950 की। तो इसके बाद DHA सिटी की बात करें जिसको हम फेज 13 DHA का कहते हैं, उसकी अगर 5 मरला 10 मरला कनाल की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एलोकेशन फाइल है, इसके अंदर एफिडेविट फाइल नहीं है। तो इसका कनाल का जो रेट है वो तकरीबन 6750 है, और 10 मरला तकरीबन आपका कोई 38 साढ़े 38 के राउंड अबाउट का रेट है। 5 मरला आपका तकरीबन 25.5 से 26 का इसका रेट है। और ये फाइल जो है वो अभी प्लॉट से हाफ प्राइस के अंदर मिल रही है। जैसा कि आप प्रिज्म के अंदर देखें तो उसकी जो 2 कनाल इस वक्त है लोवेस्ट प्राइस भी तकरीबन 6.5 से शुरू होती है और 10 करोड़ का तक जाती है। तो उसके इवज अगर आप 10 की 2 कनाल की बात करते हैं तो वो अभी तकरीबन 2.5 के 2.45 की है, यानी कि उसमें हाफ से भी ज़्यादा अभी इसके अंदर गैप है। जो कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2, 3, 4 साल के लिए तो आप इस प्राइस के ऊपर आपके अगर कोई 2 कनाल कहीं भी DHA के अंदर आपको नहीं मिलेगी फाइल, क्योंकि ये सस्ती फाइल है और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फेज़ 9 प्रिज्म के बाद एक फेज़ 10 ऐसा फेज़ है जहाँ पे ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर आप अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेना चाहते हैं जो कि आपके पास अभी इतनी फंड नहीं है कि आप प्लॉट ले सके, तो उसके लिए आपको फाइल की बेहतरीन ऑप्शन है, इसको आप बाइंग करें और इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। क्योंकि ये DHA के अंदर फाइल का जो है वो रेट अप डाउन होता रहता है। जैसे कोई अच्छा इसके अंदर जंप आता है तो कुछ लोग इसको बेच देते हैं, कुछ इसको लास्ट तक लेके जाते हैं। और इसके बाद DHA की कोई भी फाइल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है 03017127 150। आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।